नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदलाल मदर हॉस्पिटल हिसार से। आज हम बात करने जा रहे हैं हस्तमैथुन से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या लोगों के मन में इसको लेकर मिथ्स बने हुए हैं कि क्या क्या झूठ की जो चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या जो क्या सच में वो नुकसान होते हैं और क्या क्या फ़ायदे भी हैं। जी हाँ, हस्तमैथुन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कुछ आजकल जब जब नई नई जवानी आने लगती है, बच्चे प्यूबर्टी की तरफ जाने लगते हैं 13-14 साल की उम्र में, उनके शरीर में जब गर्मी ज़्यादा बनने लग जाते तो अपनी गलत संगत, अपनी यारी दोस्ती के चक्कर में कहीं ना कहीं से हस्तमैथुन करना सीख जाते हैं। लेकिन वो जब बार बार हस्तमैथुन करते हैं तो इस चीज़ के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो डेली 2-3 बार, वीक में 3-4 बार इसको कंटिन्यूस करने लग जाते हैं। फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर में उनको जब वो कंटिन्यूस हस्तमैथुन करते हैं तो उनको रियल मज़ा मैस्टरबेशन में ही आता है, रियल सेक्स में उनको मज़ा ही नहीं आता है। उनका पेनिस उनके हाथ का आदी हो जाता है, एक तरह से कह दें तो एडिक्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो मैस्टरबेशन करते हैं तो डेली मैस्टरबेशन के टाइम पे नई नई इमेजिनेशन, नई नई चीज़ें लेके आते हैं। हर दिन किसी एक नई चीज़ को इमेजिन करके मैस्टरबेशन करते हैं। और रियल लाइफ में होता है इसके बिल्कुल अपोजिट। रियल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो इससे बिल्कुल अपोजिट होती हैं। क्योंकि जैसे हमारा दिमाग तो बेलगाम घोड़ा होता है, उसको कितना भी दौड़ा लो, दिमाग से कुछ भी सोच लो, किसी दिन उसको कोई करीना चाहिए होती है, किसी दिन रवीना चाहिए होती है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, रियल में होता है इससे बिल्कुल अपोजिट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब जनरली लोग कहते हैं सर इजैकुलेशन तो मैस्टरबेशन में भी होता है, इजैकुलेशन सेक्स में भी होता है, मैस्टरबेशन कैसे नुकसान करता है। अब मैस्टरबेशन के टाइम पे आप दिमाग से सेक्स कर रहे होते हो और रियल सेक्स में आपकी पूरी बॉडी का एफर्ट लग रहा होता है। मैस्टरबेशन के टाइम पे आपका क्या होता है, आप अपने जिस तरह जो जब एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन आता है, जो चरम सीमा आती है वो आती है, तब आप अपने पेनिस को बड़े ही टाइट से जकड़ लेते हैं एक तरीके से। तो उस टाइम पे कुछ जो नर्व्स होते हैं, क्योंकि आपका पेनिस बहुत देर तक आपके रब करने से हीट अप हो चुका होता है, और उस टाइम पे अगर किसी हीट अप चीज़ को आप ज़्यादा ज़ोर से दबा देंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चीज़ों में बेंट पड़ जाएगा। आग अगर लोहे को भी गर्म करके उसके ऊपर चोट मारेंगे तो लोहा भी मुड़ जाता है। तो ये तो आपके शरीर की नाजुक सी नसें हैं, अगर आप इतना हीटअप होने के बाद इनको अगर ज़ोर से दबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नसों में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जा रहा है। और उसी खून के प्रवाह को कम होने की वजह से आपको भविष्य में जाकर ढीलापन, तनाव ना आना, शिखर पतन, इन पता नहीं कितनी भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और धीरे धीरे आप इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि आपको रियल सेक्स में मज़ा ही नहीं आता। इवन आपका पार्टनर भी आपको मैस्टरबेशन करेगा तो ही आपको इरेक्शन आएगा। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में जैसे जिस टॉपिक पे हमने आज बात की, जी सर। इसमें जो है सेक्स एजुकेशन का क्या रोल है? सर सेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, और ख़ासकर हमारे जो नॉर्थ इंडिया में लोगों को इन चीज़ों की समझ कम है। अगर कोई बताता भी है तो लोग उसको गलत समझने लग जाते हैं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, न जाने कितने लोग गलत कमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि फोर प्ले कैसे होता है, फोर प्ले कितनी देर करना चाहिए, या सेक्स को वो केवल एक भड़ास निकालना समझते हैं। उनको एक ये चीज़ नहीं समझ में आती कि सेक्स करना किस तरीके से चाहिए। आपके पार्टनर्स की भी फीलिंग होती हैं, आपकी भी फीलिंग होती है। वो केवल खुद की फीलिंग्स का निचोड़ निकालना समझते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान समझते ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इन चीज़ों का उन्हें पता ही नहीं होता है। आपने देखा होगा पहले ज़माने में 6-6 7-7 बच्चे हो जाते थे क्योंकि सेक्स एजुकेशन की कमी होती थी। फैमिली प्लानिंग, सेक्स एजुकेशन, ये सब एक ही छत के नीचे आने वाली पहलू हैं। ये एक ही अम्ब्रेला के मतलब एक ही छाते के नीचे की कड़ियाँ हैं ये। अगर इन सबको साथ मिला के चलेंगे तो देश का भी उद्धार हो सकता है, आप सबका उद्धार हो सकता है। आप किसी भी के गलत फहमी या बहकावे में आने से बच सकते हैं, अपने का शरीर का नुकसान होने से बचा सकते हैं खुद को। कहीं ना कहीं अब सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर सिर्फ छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जी बताया जाता है, लेकिन जब किशोर अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो उस समय सबसे ज़्यादा उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है सेक्स को लेकर के। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आजकल क्या होता है, पेरेंट्स जो 12-13 साल का बच्चा होता है वो कह और 11वीं-12वीं क्लास में जब बच्चा जाता है उसके बिगड़ने का बिल्कुल सही टाइम होता है। लेकिन फादर को वहाँ एज ए फ्रेंड होके बनना, बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा, अब आपने देखा होगा उनको गीता पढ़ाइए, उनको गीता का डेली एक चैप्टर पढ़ने को दीजिए, चैप्टर नहीं एक पेज पढ़ाइए। उसमें वीर्य को रोकने के बारे में इतना उधर और रेतस के बारे में बताइए। अगर आप अपने वीर्य को रोक के रखते हैं, हस्तमैथुन नहीं करते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन, जो क्षमता होती है, जो एकाग्रचित होने की वो क्षमता बढ़ती है, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी में एनर्जेटिक महसूस करते हैं। मतलब आपकी बॉडी पे मेंटली, फिजिकली बहुत से बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब एक पेरेंट्स या फादर
जाहिर सी बात है, बच्चे को, एक लड़का है तो उसका पेरेंट्स फादर अच्छे से समझा पाएगा, अगर लड़की है तो उसकी माँ उसको अच्छे से समझा पाएगी। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा समझदार, एक फाइन लाइन के बीच में रह के हमें समझाना होगा इन चीज़ों को। पुराने ज़माने में जो है जड़ी बूटी पद्धति पर काम होता था, और अब जो है अगर आप चैनल रात को 10 बजे के बाद अगर चैनल स्क्रॉल करते हैं तो 10 में से 8 चैनल्स पे जो है सेक्स वर्धक दवाओं के विज्ञापन चलते रहते हैं। जी सर। तो इनका कितना सही और कितना गलत प्रभाव पड़ता है? सर, जिस तरह आपने बात की कि जड़ी बूटी यूज़ तो आजकल भी जड़ी बूटियाँ ही होती हैं, लेकिन लोगों ने सेक्स को एक मार्केट बना लिया है। वो इस चीज़ को ध्यान नहीं, उनको पता है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं कि पेशेंट को समस्या क्या है। बड़ी बड़ी आपने देखा होगा कंपनियां चला रखी हैं लोगों ने, वो एक दवा सबके लिए बना के रख रखी है, सबको वही बेच रहे हैं। अगर आपको रियल में कोई सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है, आप एक अलग इंसान है तो आपकी समस्या भी अलग होगी और आपके लिए दवा भी अलग ही होनी चाहिए। तो आपको प्रॉपर एक डॉक्टर से मिलकर ही आपकी कोई समस्या है उसका समाधान या सुझाव लेना चाहिए। किसी भी कंपनी के बहकावे में आके कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता उस पाउडर में क्या मिला के बेच रहे हैं या उन्होंने क्या मिलाया। हो सकता है उस पाउडर में वाइग्रा ही मिला रखी है उन्होंने। सेक्स एजुकेशन तो रही स्कूल तक, लेकिन क्या होता है कि आज सेक्स एजुकेशन, सेक्स प्रॉब्लम की वजह से कई दंपत्ति जो है माता पिता नहीं बन पाते, तो उनके बड़े बुजुर्ग जो है ओझा बाबाओं के चक्करों में पड़ जाते हैं, झाड़े लगवाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना? सर, उन लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक किसी टेंट वाले के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जिसका आज ठिकाना नहीं है। अगर उसको इतनी ही समझ होती तो किसी बड़ी जगह हॉस्पिटल या एक इमारत बना के एक अपना ठिकाना बना के बैठता। जब उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वहाँ उसको आप अपना वंश सौंप रहे हैं, आप अपने वंश की जिम्मेदारी उनको सौंप दे रहे हैं। आपको अगर किसी ये प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी की या बच्चे पैदा होने में समस्या आ रही है, तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपनी पूरी बॉडी का जांच करवाइए। हो सकता है कमी आपकी बहू में या आपके बेटे में, किसी में भी हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से चैनल से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर होता है उसको समझ होती है कि कौन सी चीज़ें देनी है, कब देनी है, कब नहीं देनी है। सेक्स प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सामने से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जिन लोगों में अगर ऐसी कोई समस्या है तो वो पर्दे के पीछे रहकर अपना इलाज करवाने का सोचते हैं, तो क्या इस तरीके की कोई फैसिलिटी मदर हॉस्पिटल प्रोवाइड करें? सर, सेक्स जो एक है ना, बड़ा ही टैबू बना हुआ है इंडिया में। लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते। समस्या है तो भी आप अपनी समस्या भी पूछना चाहेंगे तो भी दोस्त के नाम पे पूछेंगे। तो हमने इस चीज़ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखा है। यहाँ पे पेशेंट की सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है। उसकी सारी जो भी बातें हैं वो एक डॉक्टर के और पेशेंट के बीच में ही रहती है। एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप बनता है, उसके बीच में ही रहती हैं। उस कमरे से बाहर आपकी कोई बातें नहीं जाएंगी, ना आपका कोई चेहरा दिखाया जाएगा, ना आपका कोई रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और आपका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाएगा। आपकी जानकारी पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है तो वो कहाँ पर आकर, आप मदर हॉस्पिटल हिसार गोस्वामी स्वीट्स के सामने नागौरी गेट में आके संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबरों पे फ़ोन करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं।